हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक पार्ट, इंग्लिश वर्जन ऑफ बाइबल। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे जो बाइबल है उसकी ट्रांसलेशन हुई किस में, इंग्लिश में, और उसका अदर नेम क्या है और किसके अंडर में इसको ट्रांसलेट किया गया, किसने इसे फर्स्ट टाइम ट्रांसलेट किया, कौन से ईयर में ये स्टार्ट हुई और कौन से ईयर में ये फिनिश हुई। हमारा पहला क्वेश्चन है, द ऑथोराइज वर्जन ऑफ द बाइबल इज़ ऑल्सो नोन एज। जो बाइबल का ऑथोराइज वर्जन है उसका अदर नेम क्या है? ए किंग एडवर्ड बाइबल, बी किंग जेम्स बाइबल, सी किंग हेनरी एट्थ बाइबल और डी किंग हेनरी बाइबल। वेल राइट आंसर इज बी, किंग जेम्स बाइबल। जो किंग जेम्स बाइबल है ये किंग जेम्स ने ही इनको क्या कराया था, ट्रांसलेट कराया था, और ये इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था, इसलिए ऑथोराइज वर्जन ऑफ द बाइबल भी इसे कहा जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ ऑथराइज वर्जन ऑफ द बाइबल। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि कौन सी ट्रांसलेशन को ऑथराइज वर्जन ऑफ द बाइबल बोला गया है। ए इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल, बी लैटिन ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल और सी रोमन ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल और डी ग्रीक ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल। वेल राइट आंसर इज ए, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल। जब क्रिश्चियन बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो उसी को क्या बोला गया, ऑथराइज वर्जन ऑफ द बाइबल। और ये और किस नाम से जानी जाती है? पहले जानी जाती है किंग जेम्स बाइबल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसके 3 नेम्स हैं, इंग्लिश बाइबल, किंग जेम्स बाइबल, ऑथराइज वर्जन ऑफ द बाइबल। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इन इंग्लिश स्टार्टेड। वेल जब क्रिश्चियन बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाना स्टार्ट हुआ किंग जेम्स की सुपरविजन में, वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी? ए 1601, बी 1602, सी 1603 और डी 1604। वेल राइट आंसर इज डी, 1604। द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल स्टार्टेड इन 1604। नेक्स्ट इज इन विच ईयर द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इन इंग्लिश कंप्लीटेड। अब हमसे पूछा गया कौन से ईयर में ये कंप्लीट हुई। ए 1610, बी 1611, सी 1612 और डी 1613। वेल राइट आंसर इज बी, 1611। वेल इसकी ट्रांसलेशन हमारी जो थी वो कब ख़त्म हुई हमारी? तो 1611 में ये ख़त्म हुई। 1604 से शुरू हुई और एंड कब हुई? 1611 में ये कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट इज हु स्टार्टेड ट्रांसलेशन ऑफ क्रिश्चियन बाइबल इन इंग्लिश। किसने इसकी ट्रांसलेशन को स्टार्ट करवाया था? वेल ए किंग जेम्स, बी किंग हेनरी, सी किंग एडवर्ड और डी किंग एडवर्ड सेकंड। वेल राइट आंसर इज ए, किंग जेम्स। क्योंकि इसे किंग जेम्स बाइबल भी बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने ही इसकी ट्रांसलेशन को स्टार्ट करवाया था। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फर्स्ट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल। इंग्लिश बाइबल को सबसे पहले किसने प्रिंट किया था? ए जॉन नॉर्टन, बी रॉबर्ट बार्कर, सी थॉमस नैश और डी बोथ ए एंड बी। वेल राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। जॉन नॉर्टर और रॉबर्ट बार्कर दोनों ने इसको क्या किया था, पहली बार प्रिंट किया था। वो वॉज रॉबर्ट बार्कर। अब मुझे पूछा गया रॉबर्ट बार्कर कौन है? अ ड्रामेटिस्ट, अ मिनिस्टर, किंग्स प्रिंटर और किंग्स कर्टियर। वेल राइट आंसर इज सी, किंग्स प्रिंटर। वो किंग के क्या थे, प्रिंटर थे, तभी तो उन्होंने सबसे पहले से प्रिंट किया था। हु अप्रूव्ड द बाइबल इन इंग्लिश। बाइबल को इंग्लिश में किसने अप्रूव्ड किया? ए पॉप, बी किंग जेम्स, सी इंग्लिश चर्च और डी क्वीन एलिजाबेथ। वेल राइट आंसर इज सी, इंग्लिश चर्च। वेल किंग जेम्स ने इसकी ट्रांसलेशन को स्टार्ट करवाया था इंग्लिश में, और इसे अप्रूव किसने किया? इंग्लिश चर्च ने इसको अप्रूव कर दिया था। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन द कमेटी डेट ट्रांसलेटेड क्रिश्चियन बाइबल इन इंग्लिश। वेल इसे ट्रांसलेट करने में एक कमेटी बनाई गई थी, तो उसमें कितने मेंबर्स इंक्लूडेड थे? ए 45 स्कॉलर्स, बी 46 स्कॉलर्स, सी 47 स्कॉलर्स और डी 48 स्कॉलर। राइट आंसर इज सी, 47 स्कॉलर्स में टोटल 47 स्कॉलर्स थे जिन्होंने इसे ट्रांसलेट करने में हेल्प की। नेक्स्ट इज द ओरिजिनल बाइबल इज कंपोज्ड इन लैंग्वेज। जो हमारी ओरिजिनल बाइबल थी वो कौन सी लैंग्वेज में थी? ए ग्रीक, बी रोमन, सी इंग्लिश और डी हिब्रू। वेल राइट आंसर इज डी, हिब्रू। सब जो ओरिजिनल बाइबल है वो हिब्रू में लिखी हुई है, उसके बाद से ग्रीक में भी इसे ट्रांसलेट किया गया और फिर इंग्लिश में। नेक्स्ट इज हाउ मैनी बुक्स आर इन ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल। जो बाइबल को ट्रांसलेट करने में जो ओल्ड टेस्टामेंट लिए गए उसमें कितनी बुक्स थी? ए 38, बी 39, सी 40 और डी 41। वेल राइट आंसर इज बी, 39। हाउ मैनी बुक्स आर इन द न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल। न्यू टेस्टामेंट में कितनी बुक थी? ए 25, बी 26, सी 27 और डी 28।
वेल राइट आंसर इज सी 27। तो इसे ट्रांसलेट करने में ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल और न्यू टेस्टामेंट बाइबल दोनों की हेल्प ली गई। और ओल्ड टेस्टामेंट में बुक थी हमारी कितनी 39 और न्यू टेस्टामेंट में बुक थी 27। नेक्स्ट इज इन विच लैंग्वेज द फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल वॉज डन। मैंने ऑलरेडी पीछे बताया है कि बाइबल की जो पहली ट्रांसलेशन हुई थी वो कौन सी लैंग्वेज में। वेल ओरिजिनल थी हिब्रू में, उसके बाद से किस में ट्रांसलेट किया गया। वेल राइट आंसर इज ए ग्रीक, उसे ग्रीक में ट्रांसलेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड फर्स्ट टाइम ऑफ द बाइबल। बाइबल को सबसे पहली बार किसने ट्रांसलेट किया। ए सेंट निकोलस, बी सेंट जेरोमी, सी सेंट एंड्रयू एंड डी सेंट क्रिस्टोफर। तो जो रोमन कैथोलिक चर्च थे वो लैटिन बाइबल जो यूज़ करते थे उसे सबसे पहले किसने ट्रांसलेट किया था। सेंट जेरोमी ने ही किया था। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सेंचुरी द बाइबल वॉज फर्स्ट टाइम ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। कौन सी सेंचुरी में सबसे पहली बार इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। ए 14th, बी 15th, सी 16th और डी 17th। वेल राइट आंसर इज ए 14th सेंचुरी। और जो इसका क्रेडिट है कि बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का वो किसे जाता है, वो जॉन वाइक्लिफ को जाता है इन 1382। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ट्रांसलेटेड द बाइबल इन इंग्लिश फर्स्ट टाइम। बाइबल को इंग्लिश में सबसे पहले किसने ट्रांसलेट किया था। ए फॉलोवर ऑफ जॉन मिल्टन, बी फॉलोवर ऑफ जॉन वाइक्लिफ, सी फॉलोवर ऑफ सेंट निकोलस और डी फॉलोवर ऑफ सेंट जेरेमी। वेल राइट आंसर इज फॉलोवर ऑफ जॉन वाइक्लिफ, बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर माइल्स कवरडेल ट्रांसलेटेड द बाइबल इन इंग्लिश। माइल्स कवरडेल ने भी बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो उन्होंने कौन सी ईयर में किया था। ए 1532, बी 1533, सी 1534 और डी 1535। वेल राइट आंसर इज डी 1535। नेक्स्ट इज हु प्रिसाइडेड ओवर द कमेटी ऑफ 47 स्कॉलर दोज ट्रांसलेटेड द बाइबल इन इंग्लिश। जब बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाने लगा तो एक कमेटी बनाई गई थी 47 स्कॉलर्स की। तो उनके ऊपर कौन थे, मतलब किसके अंडर में वो काम कर रहे थे वो जो 47 स्कॉलर थे। ए बिशप लैंसिलॉट एंड्रयूज, बी बिशप वाइक्लेफ, सी बिशप टिंडेल और डी बिशप कॉवरडेल। वेल राइट आंसर इज ए बिशप लैंसिलॉट एंड्रयू। उसी के अंडर में इन 47 स्कॉलर ने इस बाइबल को ट्रांसलेट किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉन एज थर्ड पार्ट ऑफ द बाइबल। बाइबल का थर्ड पार्ट किसे कहा जाता था। वेल इसमें ऑलरेडी दो पार्ट थे, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। सो थर्ड पार्ट हमारा कौन सा था। वेल राइट आंसर इज सी एपोक्रिफ। ये हमारा क्या है, थर्ड पार्ट है बाइबल का। नेक्स्ट इज विच इज़ नॉन एज द मोस्ट इंटरनेशनल ऑफ ऑल इंग्लिश बाइबल बिफोर ऑथराइज वर्जन ऑफ द बाइबल। ऑथराइज वर्जन से भी पहले जो बाइबल थी वो कौन सी थी। ए द जिनीवा बाइबल, बी द ग्रेट बाइबल, सी एपोक्रिफ और डी ऑल ऑफ दीज। वेल राइट आंसर इज ए द जिनीवा बाइबल। Thank you for watching my video. Please like and subscribe and don't forget to share. Thank you.